ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगे वीडियो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव टू आवर वीडियो। सो गाइस आई होप कि आपने ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया है कि आज मैं आपके साथ जो ब्लडी मैरी चैलेंजेस, जो हॉरर चैलेंज लोग करते हैं, बहुत लोगों ने किया है इसे, बहुत अलग अलग तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं उनके साथ, उनको ईविल या आप बोल सकते हो एक नेगेटिव वाइब्स उनको मिली हैं। तो उस चैलेंज के पीछे या उस ईविल को बुलाने के पीछे जो आप बोल सकते हो कि जो रीजन है या जो स्टोरी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो गाइस बेसिकली जो स्टोरी है ये 1500 ऑलमोस्ट 1509 में इस कहानी की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। सो इंग्लैंड के जो राजा थे वो हेनरी 8 थे। उस समय जो इंग्लैंड के राजा होते हैं, और इंग्लैंड के राजा ही नहीं, नॉर्मल जितने भी किंग्स एंड किंग होते थे बेसिकली, उनकी एक से ज़्यादा वाइफ्स होती थी। तो हेनरी की भी 6 वाइफ्स थी। तो उनकी 6 वाइफ्स में से जो उनकी वाइफ्स थी, जो पहली वाइफ थी, उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था मैरी। तो बचपन से ही जब मैरी पैदा हुई तो उनके फैमिली में, उनके एम्परर में या बोल सकते उनके साम्राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मैरी को एक कर्स बेबी माना जाने लगा। उस कर्स बेबी माने जाने की वजह से उसके फादर, उसकी मदर उसको पसंद नहीं करते थे। इवन उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे। जो मैरी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके बावजूद क्वीन होते हुए उसके जो घर वाले थे, उसकी माँ जो थी, उसके पिता जो थे, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे और वो नौकरों की तरह पूरे घर का काम करती थी और उसको कोई भी प्रिंसेस का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। जबकि उसके जो नॉर्मल दूसरे भाई बहन थे वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही शानो शौकत से वो रहा करते थे। ये सब देख के जो मैरी थी वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहती थी और बहुत ही सैड रहती थी। तो इसी तरह चीज़ें चलती रहीं और मैरी प्रिंसेस होकर भी एक नौकर की तरह धीरे धीरे बड़ी हो गई। सो बड़े होने के बाद कुछ सालों बाद जो मैरी के पिता थे हेनरी, उनकी डेथ हो गई। सो मैरी क्योंकि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी तो इसकी वजह से मैरी को उसके पापा का उत्तराधिकारी आप बोल सकते हो कि सक्सेसर चुना गया और वो इंग्लैंड की क्वीन बनी। सो क्वीन बनने के बाद क्योंकि मैरी ने बचपन से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और नेगलेशन देखी थी, बहुत ज़्यादा उसको नेगलेक्ट किया जाता था, वो थोड़ा सा रूड हो गई थी। वो इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा हैप्पी मूड में नहीं रहती थी। सो गाइज जब आपकी जो मैरी थी वो इंग्लैंड की जब क्वीन बनी थी तो बेसिकली उस समय पे जो इंग्लैंड था वो पूरी तरह से 2 रिलीजियस में बट चुका था। सो मैरी जो थी वो चाहती थी कि उसके जो किंगडम में, उसके इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजियस को फॉलो किया जाए। सो बेसिकली गाइज इस चीज़ को करने के लिए उसने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल बनाए। और स्ट्रिक्ट रूल क्या बोल सकते हो आप, उसने सीधे जो वहाँ के जो लोग थे उनको सज़ा देनी शुरू करी। सो जब उसने 2 धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाने की बात करी तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। तो अब प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मैरी वहाँ पे लोगों को जिंदा जला दिया करती थी। यस गाइस, तो जो भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे तो मैरी उसे जिंदा जला देती थी। तो जिंदा जलाने के कारण मैरी का इतना भयानक आप बोल सकते हो टॉर्चर के बाद एक वहाँ के लोगों में मैरी के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, नफरत भर चुकी थी। सो गाइस क्योंकि मैरी के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफरत भर चुके थे और लोग ऑलरेडी उसको एक कर्स बेबी मानते थे। सो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मैरी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस रहने लगी और वो दिन पे दिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और गुस्से के कारण जो भी उसका विरोध करता था वो उसको जिंदा जला दिया करती थी। सो गाइस इस तरह कुछ दिन बीतते चले गए और थोड़े दिन के बाद मैरी की शादी हो गई। सो मैरी की शादी के बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से रहने लगी, बट उसका गुस्सा उसी तरह था।
उसके नेचर में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आए थे। वो उतनी ही गुस्सैल थी जितनी गुस्सैल वो शादी से पहले थी। इस कुछ दिन के बाद मैरी प्रेग्नेंट हो गई। सो मैरी जब प्रेग्नेंट हुई, शी वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी अपने प्रेगनेंसी से। बट जब 8-9 महीने पूरे हो गए और जब उसके डिलीवरी का टाइम आया, तब मैरी को डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया जिसके वजह से मैरी और ज़्यादा डिप्रेस हो गई। सो गाइस, 9 महीने प्रेग्नेंट रहने के बाद भी जब डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने उसको बताया कि वहाँ पे कोई भी बेबी नहीं है। यस गाइस, ये बहुत ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है कि वो 9 महीने तक प्रेग्नेंट थी बट वहाँ पे कोई भी बेबी नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद वो और ज़्यादा डिप्रेस होने लगी। बट कुछ दिनों के बाद उसको फिर से एक सेकेंड प्रेगनेंसी आया। तो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होने के बाद वो 9 महीने तक वैसे ही नॉर्मल रहता गया। बट 9 महीने के बाद जब उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया तो इस टाइम भी डॉक्टर ने उसको बताया कि वहाँ पे कोई बेबी नहीं था। कैन यू बिलीव दैट? सो गाइस, सेकेंड डिलीवरी के बाद भी उसको बेबी नहीं मिला। सो उसको पता चल गया कि उसका रीज़न क्या है। सो गाइस, बेसिकली जो मैरी थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया गया था, कोई से प्यार नहीं करता था, तो उसका विश्वास भगवान से टूट चुका था। यस गाइस, तो मैरी जो थी वो भगवान में विश्वास नहीं रखती थी और वो शैतान को पूजा करती थी। तो जब उसका सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद भी उसको कोई बेबी नहीं मिला तो वो समझ गई कि जो शैतान था उसने उसके बेबी को ले लिया था। यस गाइस, इट्स वेरी शॉकिंग कि जो 2 बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसको कोई बेबी नहीं हुआ। इसके बाद जब उसको ये सब चीज़ें पता चली तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती गई और उसकी डेथ हो गई। सो गाइस, डेथ होने के बाद ऐसा बोला जाता था क्योंकि जो मैरी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसको खुद को आईने में देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ऐसा बोला जाने लगा कि अगर रात के 3 बजे कोई मैरी को हाथ में कैंडल लेके 3 बार पुकारता है ब्लडी मैरी, तो वो आपको शीशे में दिखाई देती है। और अगर 3 बार बोलने के बाद भी वो आपको नहीं दिखाई देती है तो अगर आप नेक्स्ट टाइम 3 बार ये बोलते हो कि आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, तो वो आपको डेफिनेटली दिखती है। सो गाइस, यहाँ पे वो कोई क्वीन या प्रिंसेस के रूप में नहीं दिखती है, वो आपको बिल्कुल ही ईविल शैतान के रूप में दिखाई देती है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज स्टोरी। आई होप कि आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, और आपको अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन, बाय, लव यू। हाँ।